ठीक है ना। आप छोटे बच्चे हैं, आप अभी से इन बातों को अपना लें और सफाई का ख़ास ख्याल रखा करें। अब छोटे बच्चे हैं, आपके रोज़ाना सुबह नाखून चेक कर रहे होते हैं, जो क्लास टीचर हैं वो आपके नाखून चेक कर रहे होते हैं। तो अब जिस बच्चे के नाखून तराशे हुए नहीं होते, जो बच्चा अपने नाखून जो है वो नहीं काटता, तो अब क्या होता है, उसमें मैल चली जाती है और जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो वही जो है मैल और वही जरासीम वाली जो मैल है वो हमारे अंदर जा रही होती है, ठीक है। तो जिससे हम जो बच्चे हैं वो बीमार हो जाते हैं। इस तरह अगर हम हाथ नहीं धोते, और अब तो वैसे भी हमें चाहिए कि हम हर घंटे बाद जो है ना अपने हाथ साबुन से धो रहे हों, ताकि सफाई जो है उसका हम खास ख्याल रखें। और अगर हमारे हाथ इस तरह गंदे होंगे, हाथ मैले होंगे, तो फिर भी अगर हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो जरासीम जो हैं वो जो हाथ पे लगे होते हैं गंदगी की वजह से, वो भी हमारे अंदर जा रहे होते हैं। ठीक हो गया ना, इस बात का हमने ख्याल रखना है। अच्छा, इसके साथ देखें, अगर हमारे हाथ गंदे होते हैं और इस दौरान जो है हम हाथ मुंह पे लगाते हैं, आंखों पे लगाते हैं, तो उससे भी हमारी आंखों पे फिर खारिश शुरू हो जाती है, फिर आंखें हमारी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर हमारे हाथ साफ़ होंगे, अगर हम चेहरे पे हाथ लगाते भी हैं, तो उसके जो गंदे असरात हैं, जो जरासीम वाले असरात हैं, वो नहीं पड़ते। तो इस बात का हमने ख़ास ख्याल रखना है। तो अब जैसे देखें कि हमारा घर है, हमारे स्कूल है, हमारा क्लासरूम है, अगर वहाँ पे हम सफाई का खास ख्याल नहीं रखते और डस्ट पड़ी होती है, तो हम चलते फिरते हैं तो डस्ट उड़ती है, तो फिर वो भी हमारे अंदर जाती है। जब हम सांस ले रहे होते हैं और डस्ट भी साथ छोड़ रही हो, तो उससे भी हम जो है बीमार हो जाते हैं, हमें खांसी शुरू हो जाती है, हमें एलर्जी हो जाती है। तो सफाई के बारे में हम सब ने सुन रखा है और आपको पता भी है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। अब देखें ना कि एक बच्चा साफ़ सुथरा होता है, तो उससे जो उनके क्लास टीचर हैं या उनके जो पेरेंट्स हैं या जो बड़े हैं, उस बच्चे की तारीफ़ भी कर रहे होते हैं, उस बच्चे को अच्छा भी समझ रहे होते हैं। और जो बच्चा सफाई नहीं करता, तो उससे बड़े भी सारे लोग जो हैं वो नफ़रत कर रहे होते हैं। तो हमने अच्छा बच्चा बनना है, हमने सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। और अच्छा बच्चा बनने में ये बड़ी अहम बात है और ये एक मेन खूबी है कि वो सफाई का ख़ास ख्याल रखता है, ठीक है। तो अक्सर बच्चे आप में से सफाई का ख़ास ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो लापरवाही करते हैं। तो इस बात को आपने ज़हन में रखना है कि हमने साफ़ सुथरा और अच्छा बच्चा बनना है। तो सफाई के हवाले से आपने जो बातें आपको रोज़ाना बताई जाती हैं, या क्लास में आपके सेशन होते हैं, या असम्बली के वक्त आप लोगों के सेशन हो रहे होते हैं, डेंगू के हवाले से आपको बताया जाता है, हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के हवाले से आपको बताया जाता है, या आपको कोरोना के एहतियात के हवाले से बताया जाता है, ठीक है। ये सारी बातें आपको बताई जाती हैं। या और जो ऐसे अच्छी अच्छी बातें हैं, जो जैसे खाना खाना है, कोई चीज़ खानी है, उससे पहले हाथ धो लें, ये सारी बातें आपने इनके ऊपर अमल करना है। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि आप साफ़ सुथरे बच्चे होंगे, तो ये अच्छे बच्चे की जो है मेन खूबी है। दूसरा ये है कि अगर हम सफाई का ख़ास ख्याल रखेंगे तो हम बीमारियों से बच जाएंगे, ठीक है ना। इस बात का सब बच्चों ने ख़ास ख्याल रखना है। अभी आप छोटे बच्चे हैं, तो अभी से ही आप इन बातों के ऊपर पाबंदी करना शुरू कर दें, ठीक है ना। सारे बच्चे पाबंदी करेंगे? तो अभी दोबारा बार बार ये बात इसलिए आपको बताई जाती है क्योंकि अक्सर बच्चे जो है फिर वो भूल जाते हैं, ठीक है। और जब बार बार बात बताई जाती है तो वो अच्छी तरह जो है वो बात ज़हन में बैठ जाती है। और इस तरह बार बार बात बताने से बात की अहमियत वाज़ेह होती है कि हाँ, हमने इसकी पाबंदी करनी है। और जब बार बार बात बताई जाती है तो फिर सब बच्चे ये भी सोच रहे होते हैं कि अच्छा, ये टीचर हमारे बड़े रोज़ाना बात हमें बताते हैं, रोज़ाना हमें बोलते हैं, रोज़ाना ये वाली बात हमें कहते हैं कि हम पाबंदी कर रहे हैं या नहीं। तो आपको पाबंदी करनी चाहिए इस बात की, ठीक है। और हमने साफ़ सुथरा बच्चा बनना है और सफाई का ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है जी। समझ आ गई ना सब बच्चों को?